1930 में जन्मी गीता दत्त ने केवल 41 साल की उम्र में 20 जुलाई 1972 को दुनिया छोड़ दी। ये वो थी जिनके गानों की लता मंगेशकर भी मुरीद हुआ करती थी। एक दौर ऐसा था कि यही दोनों गायिका इंडस्ट्री की टॉप 2 सिंगर की लिस्ट में शामिल थी। सफल करियर के बावजूद गीता दत्त की पर्सनल लाइफ सिर्फ दुखों से भरी रही। गुरु दत्त से शादी के बाद कुछ ही दिन अच्छे बीते, फिर दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। वजह बनी वाहिदा रहमान और गुरु दत्त के अफेयर की खबरें। पति की मौत के बाद तो वो हरदम नशे में डूबी रहती। हालात इतने खराब हो गए कि वो अपने बच्चों को ही पहचान नहीं पाती थी। गीता घोष रॉय का जन्म 23 नवंबर 1930 को बांग्लादेश के फरीदाबाद जिले में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वो 10 भाई बहनों में एक थी। हमेशा से उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा संगीत में लगा रहता। यही वजह थी कि पेरेंट्स संगीत की ट्रेनिंग के लिए उन्हें रिश्तेदार श्री हरेंद्र नाथ नंदी के पास भेजने लगे। रियाज करते देख म्यूजिक डायरेक्टर ने दिया पहला ब्रेक। 1942 में गीता समेत पूरा परिवार मुंबई आकर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर उनका एडमिशन बंगाली हाई स्कूल में हो गया। जिस दिन ट्यूटर संगीत सिखाने के लिए घर नहीं आ पाते थे तो उस दिन वो खुद से ही रियाज करती थी। एक दिन वो अपने कमरे में रियाज कर रही थी। उसी दौरान म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर के हनुमान प्रसाद पड़ोसी घर आए हुए थे। जब उन्होंने गीता को गाते सुना तो बहुत इम्प्रेस हुए। फिर क्या, बिना वक्त गंवाए उन्होंने गीता को माइथोलॉजिकल फिल्म भक्त प्रहलाद में गाने का ऑफर दे दिया। इसके बाद उन्होंने के हनुमान की 2 और फिल्में रशीली और नई माँ के गानों को अपनी आवाज़ दी। फिल्म 2 भाई के गाने से मिली बड़ी पहचान। सचिन देव वर्मन ने जब फिल्म प्रहलाद में गीता का गाना सुना तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गीता को अपनी अपकमिंग फिल्म 2 भाई में गाने का ऑफर दे दिया। गाने के बोल थे, मेरा सपना सुंदर बीत गया। ये वो फिल्म और गाना था जिससे गीता को बड़ी पहचान दिलाई। 1948-1949 में उन्होंने कई हिट गाने दिए। पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो फेमस सिंगर शमशाद बेगम और राजकुमारी से आगे निकल गई। हिंदी के अलावा गीता दत्त ने कई बांग्ला फिल्मों के लिए भी गाने गाए। इनमें तुमी जो अमार, निसी रात बाका चांद, दूरे तुमी आज, यही सुंदर स्वरलिपि संध्या, आमी सुनिश्चित, तुम्हारी गान जैसे गीत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। लता मंगेशकर भी थी गीता राय के गानों की मुरीद। 1949 के दौर में लता मंगेशकर की झोली में कई हिट गाने थे। इसी दौरान इंडस्ट्री में गीता राय की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ रही थी। लता मंगेशकर ने भी कई इंटरव्यू में बयान दिया था कि गीता एक बेहतरीन गायक हैं और वो उनके गानों की मुरीद भी हैं। गीता दत्त और गुरु दत्त का रिश्ता। गुरु दत्त से गीता दत्त की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। गीता के हंसमुख स्वभाव पर गुरु दत्त दीवाने हो गए थे और गीता भी गुरु दत्त के निर्देशन की कायल हो गई थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। गीता और गुरु दत्त ने शादी का फैसला लिया और फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद गुरु दत्त अपने काम में काफ़ी व्यस्त हो गए। इसका असर उनके निजी जीवन पर पड़ा। वहीं गीता परिवार और बच्चों का ध्यान रखती थी, जिसका असर उनकी प्रोफेशनल जिंदगी पर पड़ने लगा। तभी गुरुदत्त की जिंदगी में एंट्री हुई वाहिदा रहमान की। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। गुरुदत्त और वाहिदा रहमान के अफेयर की खबरों से परेशान होकर गीता दत्त गुरुदत्त से अलग रहने लगी। गीता दत्त से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट से गए और उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया। 10 अक्टूबर 1964 को अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां लेने के कारण गुरुदत्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता दत्त को गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने भी अपने आप को नशे में डुबो दिया। 70 के दशक में गीता दत्त की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने एक बार फिर से गीत गाना कम कर दिया। लगभग 3 दशक तक अपनी आवाज़ से श्रोताओं को मदहोश करने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त ने अंततः 20 जुलाई 1972 को इस दुनिया से विदाई ले ली।